अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, फिजा में और चारों तरफ माहौल राममय है। चर्चा सिर्फ अयोध्या की है और अयोध्या धाम की है, जहां भगवान श्री राम लला का मंदिर बस तैयार है और रामलला 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर वाद भी है और विवाद भी है। विवाद इतना बड़ा है कि अयोध्या मसले की शुरुआत से लेकर अब तक अयोध्या को विवाद में या तो रखा गया या अयोध्या विवाद में रही। शायद यही कारण है कि अब जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है तो भी विवाद और अयोध्या का दामन एक साथ बंधा हुआ है। तो विवाद अयोध्या का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कारण है कि अयोध्या लगातार विवाद में, और ताज़ा विवाद यह है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। जो आ रहा है उसका क्या राजनीतिक मकसद है और जो नहीं आ रहा है वो क्या साधना चाहता है। दरअसल अयोध्या का प्रकरण और राजनीति ये एक दोनों से मिले हुए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में, आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब इंडिया अलायंस की बैठक में अभी तक ये तय न हो पा रहा हो कि दरअसल पूरे देश भर में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। दूसरा प्रकरण, इस पूरे मामले पे ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देश भर में माहौल पूरा राममय है। आप देख रहे होंगे कि अयोध्या हो या फिर चारों तरफ का वातावरण हो, उस वातावरण में आपको अयोध्या ही मिलेगी। अब जब अयोध्या का प्रकरण इतना गर्म हो चुका है, विवाद की स्थिति यह है कि किसको निमंत्रण मिला और किसको निमंत्रण नहीं मिला, ये एक बड़ा विषय बनकर उभरा है। जिनको निमंत्रण मिला है, कुछ लोग कुछ साधने की वजह से अयोध्या पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिनको मिला है वो जा रहे हैं, तो उनका सियासी मकसद क्या होगा, ये बड़े गंभीर प्रश्न है। लोगों को लगता होगा कि शायद इस मुद्दे पर देश के चुनाव का कोई असर नहीं होगा, लेकिन बहनों भाइयों, अयोध्या के मामले का असर पूरे देश भर के चुनाव में निश्चित पड़ने वाला है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आखिर इस इम्पैक्ट से किसको क्या हासिल होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि अयोध्या के मामले को लेकर जितना भी विपक्ष दूरी बना रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको उनकी मजबूरी की तरह प्रदर्शित भी कर रही है। यही कारण है कि इनविटेशन सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण नेताओं को भेजा गया। अब ये देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कुछ एक पार्टीज़ को छोड़कर, जो एनडीए के करीबी हैं, इनको छोड़कर शायद ही अपोजिशन का कोई दल 22 तारीख के कार्यक्रम में शिरकत करे। तो क्या अब ये तय है कि इस तरह के कार्यक्रमों में विपक्ष और धार्मिक कार्यक्रमों के बीच एक तलवार खींच गई है, एक खाई पैदा हो गई है, और इसका पूरा फायदा बीजेपी आने वाले चुनाव में उठाएगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु रामलला अपने घर में, मंदिर में पधार रहे हैं और पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में उत्साह का माहौल है। देव देवता सभी प्रसन्न हैं और हम सब कार्यकर्ता जुट करके इस समारोह को अविस्मरणीय बनाने में लगे हुए हैं। पूरे देश में इस समय हर्षोल्लास का वातावरण। माता पिता, अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा, बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 जनवरी दिन अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं वो कम से कम राम राज्य क्या है, राम राज्य के बारे में सोचेंगे। और राम राज्य वही माना जाएगा जो संविधान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, वही हमारा राम राज्य। तो विवादित राजा था, तो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी कोर्ट के अनुसार यथा स्थिति बनाए रखनी थी। किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन मुझे इनविटेशन नहीं है। वो आने को बेकरार हैं, उनको दावत नहीं है, और जो नहीं जाना चाहते हैं उनके घर दावतों की भरमार है, उनको ज़रूर बुलाया जा रहा है। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और अरुण राजभर बीएसपी के प्रवक्ता और
वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या चीन